अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑनरेबल स्टूडेंट, तलबा किराम, कंजुल मदारिस बोर्ड एचईसी रिकग्नाइज्ड मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल मैथ्स इसकी वीडियो सीरीज़ रिलीज़ कर रहा है। और अभी आज जनरल मैथ्स का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कंटेंट है और इसके सब कंटेंट्स को हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। After the ending of this chapter you will be able to know what is percentage and how to calculate percentage। आप जान पाएंगे परसेंटेज क्या होती है, कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी एप्लीकेशन नॉर्मल लाइफ में क्या है। इसी तरह रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो तलबा किराम, आप ज़रूर इन वीडियोस को वॉच करते रहें और क्लास एक्टिविटीज़ के साथ साथ इन वीडियो से भी आप ज़रूर हेल्प लें। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये वर्ड कहाँ से निकला है। परसेंटेज इसमें अरबिक वर्ड है जो इसके मुकाबिल बोला जाता है और वो है फ़ीसद। परसेंटेज ये असल में ड्रिफ्ट वर्ड है, शॉर्ट फॉर्म है किसकी, द वर्ड परसेंटेज यानी फ़ीसद इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटियन वर्ड, यानी लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ लैटियन वर्ड, और वो क्या है, वो है परसेंटम। तो उसकी ये वर्ड की ये शॉर्ट फॉर्म है परसेंटम। परसेंटेज और परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से, आउट ऑफ 100। और सेकंड वर्ड इसके लिए यूज़ होता है पर 100, 100 में से या 100 पर 100। और इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है, द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज़ दिस वन। तो ये जो निशान है अजीज़ तलबा, ये परसेंटेज के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पलिंग में जाऊँ तो क्या है, 6 पार्ट्स आउट ऑफ 100, 6 पार्ट्स आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 6 आउट ऑफ 100, ये क्या कहलाएगा, 6%। 6 पार्ट्स आउट ऑफ 100 इज़ 6%, 6% ऑफ 100। तो ये 100 का 6% होगा, छेवां हिस्सा, 6% ऑफ 100। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा किराम, अगर मैं कहूँ कि 15 आउट ऑफ 100, 15 आउट ऑफ 100, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मीन्स 15%। 15 आउट ऑफ 100 पार्ट्स मीन्स 15 आउट ऑफ 100। ये इन जनरल इसकी मैंने डेफिनेशन, और ये इंग्लिश में इसलिए लिखी है बिकॉज ऑफ के इंग्लिश वर्जन जो है वो यूज़ हो रहा है। दोबारा से देखिए, द वर्ड परसेंटेज इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटियन वर्ड परसेंटम। परसेंटम का ये परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100 और पर 100, और इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है, द सिंबल ऑफ परसेंटेज इज़, परसेंटेज का ये वाला मखसूस सिंबल है जो इसके लिए यूज़ होता है, परसेंट, परसेंटेज। तो ये परसेंटेज को अगर मैं इसके पार्ट्स करूं तो पर और सेंट, यहाँ पर मीन है पार्ट, पर को फॉर अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए हिस्सा, पार्ट। सेंट का मतलब होता है 100, यानी परसेंटेज क्या हुआ, पार्ट ऑफ 100। और दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 यानी 100 में से कितने। भाई एक बच्चा है, उसने इंग्लिश में मार्क्स लिए हैं 60, टोटल मार्क्स थे 100, अब उसने 60 मार्क्स लिए हैं बॉय ने, तो इंग्लिश मार्क्स उसके हैं 60 मार्क्स उसने ऑब्टेंड किए हैं। और टोटल मार्क्स कितने थे उसके, टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 है, टोटल मार्क्स 100। तो कोई कहे इसकी क्या परसेंटेज है, तो इट्स वेरी इजी, हम बता सकते हैं कि इसकी परसेंटेज क्या बनेगी, यानी इसने 100 में से 60 मार्क्स लिए हैं और इसकी परसेंटेज बनेगी 60%। याद रहे, ये जो परसेंट का साइन है, परसेंट का साइन, इसका मतलब ही, इसका मीनिंग ही है 1/100, यानी 100 में से 1,
या 100 में से 60 या 100 में से 6। अब परसेंटेज की हमारी डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन मौजूद है। हम तालिब इल्म की भी परसेंटेज निकालते हैं, टीचर्स की भी परसेंटेज निकालते हैं, और अगर हम एक वेंडर शॉप पे जाएँ तो वहाँ जाकर भी हम देखिए लामहला तौर पर वहाँ भी हम परसेंटेज को यूज़ कर रहे होते हैं। ये फ़र्दर हम इसकी एग्ज़ाम्पल में जब जाएँगे तो पढ़ेंगे। अब मैं इसका जो पहला सब टॉपिक उठाने लगा हूँ, वो क्या है? वो है परसेंटेज एज़ अ फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? मैंने ऊपर एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने लिखी भी है। टॉपिक है परसेंटेज एज़ अ फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को हम नॉर्मल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो जब हम परसेंटेज को एज़ अ फ्रैक्शन लिखेंगे तो फिर आप कह लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिखूँ 40 आउट ऑफ 100, 40 आउट ऑफ 100, तो ये क्या होगा असल में? ये होगा 40%, और फ्रैक्शन में ये क्या बन जाएगा? 40/100। ओके। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि 65 आउट ऑफ 100, 65 आउट ऑफ 100। अज़ीज़ तलबा, आप जान गए कि इसको मैं परसेंटेज फॉर्म में लिखूँगा 65% और फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूँगा 65/100। तो मतलब ये हुआ कि हम परसेंटेज को 3 वे से शो कर सकते हैं। एक उसकी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम परसेंटेज को लिखते हैं क्या? यानी 20 आउट ऑफ 50। अच्छा, ये परसेंटेज 100th पार्ट ही होती है, लेकिन समटाइम्स इसका सब टोटल 100 की बजाय 50 है, तो फिर इसमें से कैलकुलेट करना पड़ती है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ये 20 आउट ऑफ, चलें फ़िलहाल इसको 100 ही कर लेते हैं ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। अब उसके बाद इसकी है परसेंटेज फॉर्म। तो परसेंटेज फॉर्म इसकी क्या होगी? वो होगी 20 आउट ऑफ 100 का मीनिंग है यानी परसेंटेज, और फ्रैक्शन फॉर्म इसकी फिर क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन फॉर्म तो वो इसकी होगी दैट इज़ 20/100 यानी 20/100। तो परसेंटेज को हम 3 वेज़ के साथ इसको ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 इसमें परसेंटेज फॉर्म, और थर्ड है इसमें फ्रैक्शन फॉर्म। तलबा किराम, इसी तरह हम परसेंटेज को कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में तो आपने इसकी कन्वर्जन देख ली। एग्ज़ाम्पल ताकि आप इसको आसानी से जान सकें परसेंटेज की कन्वर्जन फ्रैक्शन फॉर्म में किस तरह से होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 70%, इसको मैंने एक्सप्रेस करना है किस में? फ्रैक्शन फॉर्म में। इसी तरह मेरे पास है 22.5%, और इसी तरह से अगर मेरे पास है 45.5%, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हमने चेंज करना है। इसकी कन्वर्जन यानी तब्दीली फ्रैक्शन फॉर्म में कैसी होगी देखिए। तो ये है हमारे पास 70%, और जो 70% है इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है 70/100, जिस तरह से आपने ऊपर 20/100 को देखा था। अब अगर इसको हमने सिंप्लीफाई करना है यानी सादा सूरत में लिखना है तो क्या करेंगे? इसमें कटिंग हो जाएगी, 0 0 से कट जाएगा, तो इसकी सिंपल फॉर्म जो एट दी एंड आएगी वो 7/10 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे पास है 22 इंटू 1/2%। तो पहले ये मिक्स्ड फॉर्म है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लाना होगा। इम्प्रॉपर फॉर्म में इसको कैसे लाते हैं? 22 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 22 2s आर हमारे पास कितना हो जाएगा? दैट इज़ 44, और ये जो इसका न्यूमरेटर है ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 45 बना। तो ये हमारे पास आ गया 45/2, और परसेंटेज का मीनिंग ही 1/100 होता है, तो साथ में 100 आ जाएगा। अब हम इसकी कैंसिलेशन करते हैं, 5 9s आर 45, 5 20s आर 100। तो ऊपर क्या आ गया हमारे पास? 9, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी सिंपल फॉर्म आ गई हमारे पास 9/40। इसी तरह से तलबा आप देखिए 45 इंटू 1/2, तो इसको भी अब आपको आपके लिए करना को मुश्किल नहीं होगा। 45 2s आर कितने हो गए? 90, 90 में 1 प्लस किए तो 91/2, और ये जो परसेंटेज है जिसका मीनिंग 1/100 होता है, तो ये 100 इसके साथ आ जाएगा।
अब ये सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं होगा, यानी एक टेबल पे नहीं कटेंगे, लिहाजा ये 91/200 ही। तो देखा आपने तलबा इकराम, परसेंटेज क्या है, फ़ीसद है। अच्छा, फ़ी जो है फ़ीसद, फ़ी में अरेबिक में अगर हम इसको देखना चाहेंगे तो फ़ी में और सद मीन 100, और इसको अगर मैं लिखूं तो ये फिर क्या बनेगा, 100 में से, 100 में से या फिर 100 पर। तो फ़ीसद अरेबिक टर्म में परसेंटेज है। द वर्ड परसेंटेज शॉर्ट फॉर्म परसेंटिम की थी, और इसका सिंबल जो है वो ये सिंबल आपके सामने, यही सिंबल जो है वो यूज़ होगा इसके लिए। कैसे इसको डिस्प्ले किया जाता है वो भी आपने जाना। तो ये आज का लेक्चर आपके लिए एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन लिया है किसका, परसेंटेज का। अब परसेंटेज के फर्दर सब टॉपिक्स हम आगे लेकर चलेंगे और एक्सरसाइज को भी करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।